So hello everyone, this is your Pranjal Dani and in this lecture we are going to see active and passive immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये चीज़ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटीजन एंटर करता है तो उसके एंटीजेनिक प्रोटीन की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये नेचुरली होना, मतलब एंटीजन आ रहा है हमारे बॉडी में, फिर बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गई जो कि एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। ये होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि एंटीजन एंटर करेगा, फिर टी हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, बी सेल्स को एनालाइज करके बताएंगे हाँ इस तरह का एंटीजन है, ये एंटीबॉडी चाहिए, फिर बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, राइट, किलर टी सेल्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, ये स्लो प्रोसेस होती है। तब तक तो हमारी जान चली जाए, डिसीज हो जाएगा, वो पैथोजन जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो भी जाएगा। इसलिए हम रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेते हैं, ताकि वो इफेक्ट थोड़ा कम हो पाए, ताकि हमें थोड़ा रिलीफ मिल पाए। हम इम्यूनिटी का वेट नहीं करते कि वो एक्ट करेगी, हाँ। तो हम परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लेते हैं, रेडीमेड बाहर से आर्टिफिशियली बनाई हुई लेते हैं, तो वो होता है पैसिव इम्यूनिटी, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का भी हमने इतना ही पार्ट देखा है, इसका नीचे हम और पार्ट देखेंगे। अभी हम पैसिव को पूरा कर लेते हैं। तो पैसिव में देखिए, जब भी स्नेक बाइट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि फीवर हो गया समझो, तो पैरासिटामोल ली जाती है, तो वो हो गई एंटीबॉडी इंजेक्टेड। लेकिन जब स्नेक बाइट होता है तो स्नेक का जो वेनम होता है, जो पॉइजनस लिक्विड होता है, वो तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा जब तक हम वेट करेंगे इम्यूनिटी हमारी उसके खिलाफ एक्ट करेगी करके। इसलिए हम बाहर से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, दैट इज एंटी वेनम एंटी सीरम जिसे हम बोलते हैं, वो लेते हैं, ताकि हमें वो न्यूट्रलाइज हो पाए वो सारा पॉइजन। तो ये सारा होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। हम इम्यूनिटी को ही वो चीज़ दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सी पैसिवली बाहर से आर्टिफिशियली। तो ये हो गई आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें एंटी रेबीज सीरम, एंटी टिटेनस सीरम, एंटी डिप्टेरिया सीरम, ऐसे अलग अलग डिसीजेस के लिए एंटी करके सीरम है, राइट। तो अभी क्या होता है, जो आईजीए हमें मिल रहा होता है क्लोस्ट्रम से थ्रू द मदर्स मिल्क, और आईजीजी जो हमें मिल रहा होता है प्लासेंटा से। तो ये तो नेचुरली हमें मिल रहा है, लेकिन बाहर से मिल रहा है ना, हमारे बॉडी ने तो खुद नहीं बनाया है, बाहर से मिल रहा है, पैसिवली मिल रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर ये पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, कंप्लीट हो गया है आई मीन। और फिर अभी हम आते हैं यहाँ पर टॉक्सॉइड्स में। ये थोड़ा मर्ज हो गया है यहाँ पर, यू नीड टू टॉलरेट, ओके। तो टॉक्सॉइड्स में क्या होता है, टॉक्सिसिटी हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन एंटीजेनिसिटी प्रिजर्व होती है। तो टॉक्सिसिटी मतलब क्या, जिससे वो हमें डिसीज कॉज कर रहा था वो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी हमने प्रिजर्व कर ली, क्योंकि हमें मेमोरी सेव करके रखनी है कि हाँ ऐसा एंटीजन है, उसको ये एंटीबॉडीज लगती है। तो एंटीजेनिसिटी हमने प्रिजर्व कर ली, उसे हम बोलते हैं टॉक्सॉइड्स। अभी आते हैं एक्टिव इम्यूनिटी पर। तो इम्यूनिटी के फादर है, इम्यूनिटी के फादर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने एक्टिव इम्यूनिटी में हमें बताया कि नेचुरली कोई डिसीज होता है हमें, तो वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो पैसिव में हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में डिसीज से होती है, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन ले रहे हैं हम, मतलब क्या कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को ही बूस्ट कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी को हम हेल्प कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं थोड़ी वैक्सीन लेकर, वैक्सीनेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, ओके। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक हमें दिया गया है एनसीईआरटी में, उसमें वैका काउ ये कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए वैका काउ थी जिस पर ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, पहली वैक्सीन का, इसलिए उसे वैका काउ जो था, वो लैटिन नेम था उस काउ का, वो हमने दे दिया है वैक्सीन को, वैका से वैक्सीन, राइट। तो इस तरह से इस नाम का ये हुआ। अभी हम वैक्सीन इंजेक्टेबल और ओरल, तो हम वैक्सीन जो होती है वो इंजेक्ट, सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करके भी ले सकते हैं, और ओरियो से भी ओरल से भी ले सकते हैं, ओरियो नहीं, ओरल से भी, ओरली भी ले सकते हैं। एंड वैक्सीन इज इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग इन द होस्ट। अभी हम होस्ट को वैक्सीन दे रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, हम ये एक्टिव इम्यूनिटी में डाल रहे हैं वैक्सीनेशन, पैसिव में नहीं डाल रहे हैं, राइट। पैसिव में डाल रहे होते तो बात कुछ और ही होती, लेकिन हम इसे डाल रहे हैं एक्टिव में। तो मुझे बताइए, हमारी बॉडी है, अभी हमें
एक्टिव में डालना है मतलब एंटीबॉडीज नेचुरली बननी चाहिए हमारी बॉडी में। बाहर से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे तो वो पैसिव हो जाएगा, वैसे नहीं करना है हमें। हम वैक्सीन दे रहे हैं मतलब अंदर हमारे इसमें एक्टिवली एंटीबॉडीज बननी चाहिए। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी नेचुरली कब बनाएगी, जब हमें कोई डिसीज होगा, जब कोई एंटीजन एंटर करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी कोविड वैक्सीन हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, मुझे नहीं पता वो किस तरह से बनी है, और वो बनी है उसके पीछे इतनी ही चीज़ें नहीं होती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, तब जाकर एक मास्टरपीस वैक्सीन हमारे पास आती है। सो इट्स नॉट दैट इजी एज वी आर लर्निंग इट, बट जो भी हमारे सिलेबस में है, जो भी एक बेसिक ओवरव्यू है उसका, वो हमें पता होना चाहिए, एंड वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये बॉडी है, वहाँ पर हमें एंटीजन बॉडी के अंदर भेजना है ताकि बॉडी क्या बना सके, एंटीबॉडीज बना सके, राइट। बॉडी में एंटीबॉडीज नेचुरली बननी चाहिए, तो वहां पर हमें एंटीजन को भेजना पड़ेगा। तो हम एंटीजन को भेजेंगे, लेकिन कैसे, एंटीजन को भेज दिया तो डिसीज भी तो हो जाएगा ना, तो डिसीज भी नहीं होना चाहिए। तो हम इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो गया, या फिर उसको वीक बना देते हैं, दैट इज अनयूटिएटेड पैथोजन, अटीन्यूएटेड पैथोजन, आई एम सॉरी, अटीन्यूएटेड पैथोजन यानी वीक बना देते हैं उसको, वीकेंड पैथोजन होता है वो, और इनएक्टिवेट कर देते हैं उसको, या फिर उसका सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन निकाल लेते हैं, ताकि एंटीजेनिक प्रोटीन की जरूरत है सिर्फ बॉडी में, ताकि एंटीबॉडीज बन पाए। तो सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन जाते हैं, इसलिए हम कोविड वैक्सीन लेते हैं। तो कोई भी वैक्सीन का एक बेसिक ओवरव्यू तो यही है कि बनती तो वैसी है। तो कोविड वैक्सीन हम लेते हैं, तो वहां पर भी हमें थोड़ा सा तो फीवर होता है, पूरा कोविड तो नहीं हो जाता, लेकिन फीवर आता है, थोड़ा होता है ना। तो वो सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन था कोरोना वायरस का, या फिर वो वीक किया हुआ था, उसको इनएक्टिवेट किया हुआ था, इसलिए सिर्फ हमें क्या होता है, सिर्फ हमें थोड़ा सा फीवर आता है, पूरा कोविड नहीं हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आता है, राइट। तो यहाँ पर एंटीजन हमने अंदर डाल भी दिया, एंटीबॉडीज भी बन गई, हमें थोड़ा सा फीवर आया, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब दूसरी बार कोविड होगा, कभी कभी फ्यूचर में वैक्सीन लेने के बाद कोविड होगा, तो हमें तकलीफ कम होती है और जल्दी रिकवर भी होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज बन चुकी है, मेमोरी बन चुकी है। तो मेमोरी है तो एंटीबॉडीज फटाक से हमने दे दी उसको, जिसको एंटीजन को, जो भी पैथोजन था, कोरोना वायरस था उसको, तो वो मर गया और हम अच्छे से रिकवर हो गए। इसलिए ये मेमोरी बेस्ड प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन का, मेमोरी बेस्ड प्रिंसिपल होता है, मेमोरी वहां पर बनती है। अभी वैक्सीन बन गई तो ऑलरेडी हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो आप जानते ही हो, ओवरफ्लो है। तो यहाँ पर वैक्सीन एक थोड़ी सी दूसरी ऐसी नहीं बना सकते हम, उसको लार्ज प्रोडक्शन में बनाए। तो लार्ज प्रोडक्शन में बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो हमने बायोटेक में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स में, वहाँ पर होता है बायो रिएक्टर्स एंड ऑल दैट वर्क आउट। तो लार्ज प्रोडक्शन वैक्सीन का करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो जो प्रोटीन होता है हमारे वैक्सीन में, वो या फिर वो वैक्सीनेशन का जो डीएनए होता है, जो भी बन रहा है वैक्सीन का, वो हम इंसर्ट करते हैं किसमें, बैक्टीरिया या फिर यीस्ट में। अभी यीस्ट और बैक्टीरिया ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पे मल्टीप्लाई होती है, बहुत फास्ट भी मल्टीप्लाई होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन वैक्सीन का मिल जाएगा अगर हम हमारी वो वैक्सीन की जीन उसमें इनकॉर्पोरेट कर दे तो इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया और यीस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में यीस्ट का यूज़ किया गया है, कोविड के वैक्सीन में कौन सा किसका यूज़ किया गया, आई डोंट नो। सो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर हमारा वैक्सीनेशन का एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट भी खत्म होता है, पैसिव का हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल राइट देयर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो पैसिव का हमने देख लिया, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन डीएम मी देयर। पहले फॉलो करना फिर डीएम करना, एंड यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो नीचे, यू कैन सब्सक्राइब। मैं नहीं कर सकता वो चीज़, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हम लोग, तो आप वो कर सकते हो, यू कैन डू इट। देन आप लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी, जो भी प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, जिसको बायो का कोई ट्यूटर चाहिए, तो यू कैन शेयर इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ, कौन सा टॉपिक है अभी, आई डोंट नो, आई विल प्रिपेयर फॉर इट नाउ। थैंक यू, बाय।